चलिए अब हम करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था, 5th एंड 6th मैंने आपको दिया था करने के लिए, और लगभग सभी बच्चों का क्वेश्चन सही है। बस ये कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छे से करा करो। कुछ बच्चों के इसमें काटापीटी बहुत हुई है, तो कैलकुलेशन एक बार पहले चेक कर लो और गलतियां ना हो, इसलिए मैंने कहा था एक जैसे आइटम पहले एक साथ लिख लिया करो और थोड़ा गैप रखा करो। मेरे पास जगह कम रहती है, आपके पास ज्यादा है, आप पूरे पेज में करो ना, दो लाइन छोड़ के करो, दो लाइन छोड़ के, इस तरीके दो लाइन में एक आइटम। जैसे यहां क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज अ स्टडी मार्केट इज 20,000 यूनिट्स। स्टडी मार्केट 20,000 यूनिट्स, पर ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। क्वार्टरली बोला है 20,000, जबकि हमारे इसमें एनुअल डिमांड की बात होती है। तो क्वार्टरली 20 तो एनुअल कितना हो गया? 4 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं, 3-3 महीने की 4 क्वार्टर होती है। अब कुछ बच्चों ने मुझसे कई बार, पहले वाला अटेम्प्ट की बात बता रहा हूं, पिछले कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे मैं शेयर करता हूं कि डाउट्स कैसे आते हैं बच्चों के। इंटू 4 करके लिख दिया, बाद में जब बच्चे एग्जाम टाइम डाउट पूछने में सर ये 4 क्यों करा था, ऐसे डाउट पूछते हैं। तो ध्यान रखना, वहां 4 के लिख लेना 4 क्वार्टर, ताकि आपको याद रहे। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ईच यूनिट रिक्वायर्ड, तो जब आपको प्रोडक्ट के साथ रॉ मटेरियल की इनपुट आउटपुट रेशो दे कि इतना इन करने पे इतना आउट, तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल से ही किया करो क्वेश्चन, क्योंकि मेन चैप्टर रॉ मटेरियल का है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन में एनुअल डिमांड की बात करता हूं, तो एनुअल डिमांड जो है, एनुअल डिमांड प्रोडक्ट की तो हो जाएगी आपकी, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी? प्रोडक्ट की डिमांड तो हो गई आपकी 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन। बट रॉ मटेरियल कितना चाहिए? तो ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 kg। ईच यूनिट, हर एक यूनिट पर 0.5 kg चाहिए पर यूनिट। तो जब पर यूनिट दिया तो इंटू कर दो, बहुत इजी रहता है। यानी 40,000 kg ये आपको रॉ मटेरियल चाहिए। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए आपको। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल इज 100, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज पर एनम, ₹2 पर एनम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एनुअल डिमांड तो आ गई ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई 100 रुपीज पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दे रखी है पर यूनिट पर एनम, यानी परसेंट वाइज नहीं दिए, यानी कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट होता है तो योग का फॉर्मूला भी लग सकता है। द लीड पीरियड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 36 डेज। लीड पीरियड मतलब आज अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो ऑर्डर कितने दिन बाद आएगा? तो आज ऑर्डर दूंगा तो आज से 36 दिन बाद गुड्स आएगा, 36 दिन का लीड पीरियड है। एंड सेफ्टी स्टॉक ऑफ 1000 kg। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है ये हम अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं बस। तो फिर भी बता दूं, सेफ्टी स्टॉक मतलब आप मिनिमम से भी मिनिमम लेवल पे एक स्टॉक रखते हो कि कम से कम इतना तो हमेशा गोडाउन में रहे, ताकि हमारा प्रोडक्शन इंटरप्ट ना हो, उसमें से सेफ्टी बने रहे कि हम अगर मान लो रॉ मटेरियल नहीं आया, जैसे लॉकडाउन में हुआ, तो क्या करेंगे? उस वाले स्टॉक में से प्रोडक्शन चलने देंगे, हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। ये सेफ्टी स्टॉक लेवल मेंटेन करती है कई कंपनीज। कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वापस वही डिस्काउंट जैसे ही है ना, ऑफ रॉ मटेरियल। ऑर्डर क्वांटिटी 6,000 तक हुई तो डिस्काउंट मिलेगा नील। ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो आपका डिस्काउंट भी बढ़ता जाएगा। यानी इस बार प्राइस नहीं दी, इस बार सीधे डिस्काउंट ही दे दिया है कि आपको इतना टोटल डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस है ही नहीं क्वेश्चन, कहां है बताओ? और जरूरत भी क्या प्राइस की? प्राइस दी होती तो परसेंट लगाते, 20% कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मुझे डायरेक्ट दे रखी है 2 रुपए, परसेंट में ही। और हाँ, एक डाउट और आता है कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा, ईओक्यू के पहले दिन से बोल रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन से आप देखना कभी इस वीडियो को, कि मैंने कहा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। फिर एक क्वेश्चन में यहां लिखा था, अभी अपने कल जो किया था 4th क्वेश्चन, उसमें लिखा था 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मैंने कहा था कुछ भी लिखे वो, जो परसेंट दिए हैं कैरिंग कॉस्ट को, वो ऑलवेज परचेज प्राइस पर लगते हैं, चाहे वो एवरेज इन्वेंट्री वर्ड लिखे, क्योंकि ये सब एवरेज इन्वेंट्री का ही होता है।
आपके गोडाउन में पूरी इन्वेंट्री थोड़ी ना रहती है, एवरेज इन्वेंट्री तो रहती है, इसलिए वो एवरेज वर्ड लिखे या परचेस कॉस्ट लिखे, मीनिंग एक ही है ना, वो डाउट हटा लेना आप लोग। चलिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब पूछा गया रिक्वायरमेंट भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, जितनी वर्किंग हम कर सकते थे वर्किंग नोट बना के रख लेना है। एनुअल डिमांड हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, कैरिंग कॉस्ट हो गई। अब रिक्वायर्ड नंबर 1, रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 days इन अ मंथ। तो रीऑर्डर पॉइंट तो अभी मैंने समझाया ही नहीं आपको, वो तो अगला टॉपिक है। दूसरा, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिसीजन ऑफ कंपनी। क्या नहीं बनाना है कि स्टेटमेंट बनाना है, किस चीज का, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्रोक्योर करना मतलब खरीदना, खरीदने की कॉस्ट। तो परचेस प्राइस तो दी नहीं है, वरना प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में परचेस कॉस्ट भी आती है, बट परचेस कॉस्ट तो है ही नहीं। परचेस प्राइस कहां है, मुझे तो नजर नहीं आया, आप देख के बता देना कहीं हो तो। रॉ मटेरियल पर केजी कितने का बताया क्या, ये यूज होगा 0.5 केजी, लेकिन रेट क्या, किस रेट से आएगा खरीदने का, परचेस प्राइस नहीं है। तो यहां मैंने कल तक के क्वेश्चन में 3 कॉलम बनवाए थे आपको, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलवाई थी, कैरिंग कॉस्ट निकलवाई थी, और एक और निकलवाई थी कौन सी, परचेस कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट वाला कॉलम मैंने नहीं बनाया क्योंकि परचेस कॉस्ट चाहिए नहीं। तो आप कौन से कॉलम हो जाएंगे, तो यहाँ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का मतलब हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट, है ना। यही पूछा आप देखो सेकंड आंसर में। ऑन कंपनीज डिसीजन इलेक्ट टू प्लेस 1, 2, 4, 6 ऑर्डर इन अ ईयर। ये ऑप्शन में उन्होंने बता दिए, इफ कंपनी इलेक्ट 1 ऑर्डर, अगर कंपनी चाहती है एक ही ऑर्डर दे। इफ कंपनी इलेक्ट 2 ऑर्डर, यानी आपको नंबर ऑफ ऑर्डर बता दिए। कंपनी चाहती है कि साल भर में एक ही ऑर्डर दें हम, तो कंपनी चाहती है साल भर में 2 ऑर्डर दें, 4 दें तो क्या, 6 दें तो क्या। उल्टा क्वेश्चन हो गया। पिछले 2 क्वेश्चन जो आपने किए थे 4th, 5th, 6th, तीनों क्वेश्चन, उन तीनों क्वेश्चन में ऑर्डर साइज दी थी कि 500 टन मंगवाना है कि 600 टन मंगवाना है, 1000 टन मंगवाना है, तो आपने फिर उससे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल ली थी। तो भाई ये वाइस वर्सा करना आना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है ना। इससे ये निकालना है, इससे निकालना है। और तीसरा आंसर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो हम बाद में करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में करते हैं, या चलो वो भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि मुझे ये मिटाना रहेगा। फिर क्या लिखा है उसमें, नंबर ऑफ ऑर्डर विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग ईओक्यू आल्सो इनटू कंसिडरेशन। ये ईओक्यू तो रहना है, ये तो मोस्ट इकोनॉमिक लेवल जरूर है, बट ईओक्यू नहीं है। ईओक्यू का फॉर्मूला तो तब लग सकता है जब हमारे पास ये सारे फिगर हो। तो थर्ड आंसर में उन्होंने ईओक्यू पूछा है, तो ईओक्यू निकल सकता है, देखो आप, क्योंकि इस बार वो परसेंट वाला झंझट नहीं है। तो ईओक्यू आप थर्ड आंसर पहले लिख के रख लो। ईओक्यू हो जाएगा 2 इंटू ए कितना 40,000 केजी, ओ कितना 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी 2, इंटू करने पर कितना आया आपका ये 2 इंटू 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2, और इसका रूट कर देते हैं 2000 यूनिट्स। ये ईओक्यू आया। और ईओक्यू जब आए तो उन्होंने थर्ड आंसर में क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर ईओक्यू 2000 है ना, आपके ऑर्डर साइज 2000 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। तो आपको 40,000 केजी मंगवाना है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स नहीं, और आप 2-2 केजी मंगवाओगे तो आपको कितनी बार मंगवाना पड़ेगा, 20 टाइम्स। तो ये थर्ड आंसर आप लिख के रख लो, थर्ड आंसर इजीली निकल गया ईओक्यू से। अब मुझे मेन समझाना है आपको ये वाला आंसर, है ना, ये सब मैं मिटा देता हूं। मेन आंसर हमारा ये रहेगा। देखो इसमें क्या करना है, अभी तक हमें ये दिया हुआ था कि हम 400, 500, 600 ऐसा करा आपने क्वेश्चन, ऑर्डर साइज दी थी, इस बार नहीं दी तो हम निकाल लेंगे ना। अगर आपसे कहा कि एक ही ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं तो फिर पूरे 40,000 केजी आपको इकट्ठे मंगवाना पड़ेंगे एक ही बार में। अगर आप साल में 2 ऑर्डर देना चाहते हो तो सोचने वाली बात है, हमें 20,000 मंगवाना पड़ेंगे। अगर आप साल में 4 बार देना चाहते हो तो आपके ऑर्डर साइज क्या होगी, 10,000। तो भाई 40,000 केजी मंगवाना है, मैं 4 बार मंगवाऊंगा तो 10,000, एक बार मंगवाऊंगा तो 40,000, 2 बार मंगवाऊंगा तो 20,000, तो हर कोई जानता है। और 6 बार मंगवाऊंगा तो
तो 40,000 को अगर मुझे 6 टाइम्स मंगवाना है तो 40,000 डिवाइड बाय 6 टाइम्स मतलब की हो गया 6667 एक बार। ठीक है, ये ऑर्डर साइज होगी। तो अब तक ये दिया होता था, हमने ये निकाला था। अब डिस्काउंट कितना मिलेगा? अगर मैं 40,000 केजी इकट्ठे मंगवाता हूं तो 40,000 केजी मतलब मेरा हाईएस्ट लेवल। तो ये किस रेंज में आ रहा है? देखो आखिरी रेंज में आ रहा है 30,000 से 45,000, 30 to 45 में। वहां टोटल डिस्काउंट मिलेगा मुझे 4,000 रुपी। ये किस में आ रहा है? 20,000। ये आ रहा है 16,000 से 30,000 के बीच में। यहां डिस्काउंट मिलेगा 3,200। अगर मैं 10,000 केजी के ऑर्डर देता हूं तो ये आपका थर्ड रेंज में आ रहा है। यहां डिस्काउंट मिलेगा 2,000 और मैं ऑर्डर साइज कम रखता हूं 666 तो 400 का डिस्काउंट मिलेगा टोटल। ये डिस्काउंट पर केजी नहीं है, टोटल है। यानी आप जितने भी ऑर्डर दोगे 1 2 3 4 सारे ऑर्डर मिला के टोटल डिस्काउंट है। यानी 6 ऑर्डर का 400, 4 ऑर्डर का 2,000, 2 ऑर्डर का 3,200, 1 ऑर्डर का 400, टोटल वर्ड लिखा हुआ है। पर ऑर्डर होता तो मैं इंटू कर लेता, 1 ऑर्डर पे 32 और 2 ऑर्डर पे 6,400। तो क्वेश्चन ढंग से बड़ा करो, जैसा बोला वैसा करो। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है आप समझते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको 40,000 केजी मंगवाना है ना। खैर इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ ऑर्डर है मेरे पास, तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक ऑर्डर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। 2 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 200 रुपए। 4 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 400। और 6 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 600। लिखा है क्वेश्चन में। तो ये तो बहुत इजी हो गया। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जितनी आपकी ऑर्डर साइज होती है उसका आधा आप गोडाउन में रखते हो, और 2 रुपीज पर यूनिट पर एनम क्वेश्चन में दिया हुआ। इस बार परसेंट का झंझट नहीं। तो ऑर्डर साइज मेरी 40,000 केजी की है। अगर 40,000 केजी का ऑर्डर आता है तो उसका आधा गोडाउन में रहेगा। 20,000 का ऑर्डर देता हूं तो 10,000 गोडाउन में रहेगा। 10 का ऑर्डर देता हूं तो 5,000, और इतने का ऑर्डर देता हूं तो इसे। ये हाफ क्यों करते हैं? रूल्स में लिखा है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट पर एनम, सब में 2-2 रुपए। तो ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएंगे। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट अल्टीमेट कितनी आ जाएगी? कैरिंग कॉस्ट ये आ जाएगी आपकी 40,000, 20,000, 10,000 और 6,000। ठीक है। अब बात ये कि डिसीजन कैसे लेके, डिसीजन बेस्ट कौन सा। वहां तो हमने क्या किया था? 3 कॉस्ट थी, तीनों को जोड़ दिया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। और यहां पर हमारे पास 2 ही कॉस्ट है। क्या 2 कॉस्ट को ऐड कर दें? तो यहां पर हम ऐसा करेंगे, नेट कॉस्ट निकालते हैं, नेट वर्ड, क्योंकि ये 2 कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। और एक डिस्काउंट इनकम भी तो है आपके लिए, फायदा भी तो है। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी डिसीजन लेना है, कभी रियल लाइफ में भी, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। आपको उस डिसीजन से बेनिफिट क्या है और उससे कॉस्ट क्या है, ये आप दोनों कंसिडर करो। नेट क्या होता है? तो बेनिफिट 4,000 का और कॉस्ट कितने की है? 41,000 की। तो कॉस्ट 41,000 है, बेनिफिट 4,000 का है, यानी 36,100। कॉस्ट 20,200 की है और बेनिफिट 3,200 का, माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 17,000 हो जाएगा। यहां पर क्या स्थिति होगी? यहां पर आपका हो जाएगा 8,400 कॉस्ट। यहां पर क्या रहेगी कॉस्ट आपकी? बेनिफिट 400 का है, 200 यानी 6,867। तो बेस्ट क्या रहा? नेट कॉस्ट कहां सबसे कम आई? यहां सबसे कम आई। तो नीचे आप एक लाइन लिख दोगे, बेस्ट इकोनॉमिक, मोस्ट इकोनॉमिक लेवल इज 6 orders to be placed in a year. तो 6 order is best option. तो आपकी ये सबसे बेस्ट पॉलिसी, 6 ऑर्डर दें 6,000 के एक बार में, तो साल भर में 6 ऑर्डर से 40,000 की आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये एक नई बात सिखाई मैंने आपको, डिस्काउंट वाली बात, ये ध्यान रखना। ये बेनिफिट है, क्या है ये बेनिफिट है, इसलिए हमने नेट कॉस्ट ली। ये 2 कॉस्ट और एक बेनिफिट है, फायदा दिया हुआ था।
तो थर्ड आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर वैसे तो अगले लेवल से रिलेटेड है, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए यहाँ पर, उसके लिए मैं आपको वापस पीछे ले चलता हूँ 2.2 पेज नंबर पर। 2.2 पेज नंबर पर आपको रीऑर्डर लेवल लिखा हुआ मिल रहा है, दिख रहा है? ये ईओक्यू के फॉर्मूले के बाद रीऑर्डर लेवल का फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। क्या लिखा है? रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एक फॉर्मूला आप याद कर लें अभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट रहे। मेन कंसेप्ट में इसको आपको अगले में समझाऊंगा, क्योंकि बस अपना अगला टॉपिक आने वाला है। रीऑर्डर लेवल का मतलब यह होता है कि हमें कब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि हमारा एक मिनिमम लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है स्टॉक का, और एक होता है रीऑर्डर लेवल। यानी जब मेरे गोडाउन में पूरा माल भरा हुआ है 500 केजी का, मिनिमम मेरे इसमें 10 केजी होना चाहिए। अब ये गुड्स मेरे पास भरा हुआ पूरा गोडाउन, मैं धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट किया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, ऐसे तो कम होगा ना, ये कम होगा, कम होते होते जीरो हो गया। अब ऑर्डर दूं क्या? अगर ऐसा किया मैंने कि सारा गुड्स खत्म होने के बाद ऑर्डर दूंगा, तो आपका तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता होगा कि पूरा गोडाउन खाली करने के बाद ऑर्डर देता होगा? नहीं, वो ये चाहता होगा कि एक ऐसे लेवल पे ऑर्डर दिया जाए कि यहां मैंने ऑर्डर दे दिया, ठीक। अब ऑर्डर देने के बाद उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, यानी गुड्स ऑर्डर दिया वहां से आने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? लीड टाइम, उसी को तो बोलते हैं डिलीवरी टाइम, जो हमारे इस क्वेश्चन में कितना है ऊपर दिया था, देखो आप थर्ड फोर्थ लाइन में 36 डेज, 36 दिन लगेंगे। तो 36 दिन तक क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हमने यहां ऑर्डर इसीलिए प्लेस कर दिया ताकि हमारे पास 36 दिन का गुड्स होना चाहिए। 36 दिन के बराबर गुड्स है तो रोज आप गुड्स यूज करोगे, 36 दिन लग जाएंगे आपके पास, 36 डेज। और जैसे 36 दिन खत्म होंगे आपका गुड्स आ जाएगा, आपका गोडाउन फिर बढ़ जाएगा। ये बात समझना है हमको अगले लॉजिक में, अगले टॉपिक में। तो अब इसके लिए ये चाहिए कि 36 दिन, 36 डेज मैक्सिमम लगेंगे, बस इतने दिन में आपका गुड्स आ जाएगा। तो 36 दिन में यूज कितना करोगे आप? रोज कितना यूज करते हो? आज, कल, परसों कितना कितना यूज करते हैं? तो पर डे कंजम्पशन निकालना, पर डे कंजम्पशन निकल जाएगा ना। 40,000 का कंजम्पशन जो है वो एनुअल है, 360 दिन में, तो 360 दिन का कंजम्पशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ईयरली एजम्पशन है 365 नहीं मानते, 360 मानते। तो 360 डेज में आपका 40,000 केजी 360 डेज का है ना, तो पर डे आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। यानी आप पर डे कितना यूज करोगे? 40,000 डिवाइड बाय 36, 360 पर डे आप 111 यूनिट का यूज करोगे, 111 यूज करोगे। धीरे 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 करते 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 आपके गुड्स नीचे आते चले जाएगा, कम होता चले जाएगा, लेकिन 36 दिन में आपको गुड्स आ जाएगा। यानी आपको ऑर्डर कब दे देना चाहिए? जब आपके पास 36 दिन के बराबर गुड्स पड़ा हुआ हो। यानी कितना? 4000 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कितना? 1000 का, 1000 का सेफ्टी स्टॉक भी है आपके पास। यानी आप 1000 यूनिट एक्स्ट्रा भी रखना चाहते हैं इसके अलावा सेफ्टी, तो 36 दिन के बराबर तो ये गुड्स हो और 1000 और। यानी आपका जब गुड्स 5000 केजी हो, आपके गोडाउन में जब 5000 केजी आ जाता है, ऑर्डर दे दो आप, तो टोटल मिला के 5000 केजी ये आपका रीऑर्डर लेवल का आंसर हुआ, 5000 किलो। यानी आपके गोडाउन में जिस दिन 5000 केजी हो उस दिन ऑर्डर प्लेस कर दो, री ऑर्डर लेवल। अब ऑर्डर चला गया, इधर गुड्स आप कंज्यूम करते रहो तो रोज आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। और मान लो किसी कारण से नहीं आया तो सेफ्टी स्टॉक में से यूज कर लेंगे। 36 दिन में तो आ जाएगा वैसे, तो 36 दिन में 4000 यूनिट कम हो जाएगी, 1000 पे आ जाओगे आप। और फिर भी नहीं आया तो भी 1000 तो बचा रहेगा, इसमें से यूज कर लेंगे। इस तरीके से ये चलता है और यही कंसेप्ट हमको अगले टॉपिक में और डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने शॉर्टकट में बता दिया आपको ताकि बात करिए। अब आपको 9th नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
9th। तो 1 to 9 यहां तक अपना कंप्लीट, 1 से लेकर 9 तक ये आप होमवर्क कंप्लीट कर लें। अब ये लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे अगले 10th 11 12 13 14 15 और 16 क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को, अगर नहीं दिया है तो ये 16 तो होमवर्क में रख लो, ये भी हो जाएगा अभी क्वेश्चन। तो मुझे इधर लेवल वाले क्वेश्चन करवाने रहेंगे 10 to 15, ठीक है। चलिए इतना करें आप। थैंक यू सो मच।